परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते। उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी हरिबिया काम आओगी उस दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4, 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी मान्या करते। वो कोई तरीका था, एक दोन बाजो वैरो लठम लट्ठा गेला। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी। ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा और पहचान लेंगे, पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते। तिरकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा है। हाँ, पैदल गए, पैदल पहुंच गए, साइकिल ठहरा, साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। तिरकुटी बजाने के लिए अंगा लगेगा। तिरकुटी इन बेरा भी को ना तिरकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को तिरकुटी है कहाँ और क्या सचित है वहां पर। मारे सट्टे सुनाई। तो ये सारे आप सीधे हो जाएंगे। भगत समाज बुद्धिमान है। अब तो वो इस ऐसे बैठे हैं कि यूं चला जाएगा जब देखेंगे पाछे थे। वो ग्रुप के ग्रुप सेट हुए बैठे हैं लेकिन अंदर से खोखड़े हो लिए सारे। ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ये कबीरपंथी सब खाली करके दिखा दिए। इनके थैले नू उलट दिए, ऊपर बोर्ड के में था पाया खाक इनमें। तिरकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो 2 मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा। यहाँ तक तो रोड़ा ही नहीं है।
और ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे। वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला रास्ता इसने कति बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है और तीसरी के नीचे सरस्वती है, और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं। बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पे लोक ला रखा है वज्र का। और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं। उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहीं पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपकी रिहर्सल वहां काम आ गया। और वहां बहुत से मेला भरा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तो नू है, जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में। तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे, तारी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो उस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का 2 ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पानी तक पाइप पहुंच गई, इस प्रोसीजर से बोकी और पाइप जल तक पहुंच गई, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा, वो सार नाम है। और सार नाम, जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते फिर उसकी भी सेवा, उसका सेवन करना है। हैंड पंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व उत्पादक, यानी सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि जिन साधकों के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक ज्ञान दिया है, वो तो बताया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो मोक्षदायक नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से तीनों को भी गीता ज्ञानदाता रिजेक्ट करता है, एक ज्ञानी को छोड़कर। उसका कारण क्या है कि अर्थार्थी का अर्थ होता है वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति केवल धन उपार्जन के लिए, धन लाभ के लिए ही कर रहा है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। और अध्यात्म मार्ग का मूल सिद्धांत मोक्ष ही होता है, मूल उद्देश्य ही मोक्ष होना चाहिए, तो वो भक्त खरा है, अन्यथा वो मोक्ष अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के आरत बताए हैं। आरत का अर्थ होता है अपने केवल संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की साधना करता है, उसका भी उद्देश्य ठीक नहीं। और तीसरे नंबर का एक जिज्ञासु बताया है। जिज्ञासु एक चतुर प्राणी होता है। वैसे तो जिज्ञासु तो सभी होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिज्ञासु वो सीमा से आगे होता है। जिज्ञासु का तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना करने लग गया। और जिज्ञासु वो बताया है कि वो एक से बात सुनी संत से, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, चौथे से सुना, फिर वो स्वयं उनसे प्राप्त ज्ञान से अपने आप वक्ता बन जाता है और विद्वान सिद्ध करने की कुचेष्टा करता रहता है। और आम जनता, साधारण भक्तात्मा, उनके पास इन संतों को नापने का फुटा नहीं है, फुटरोल नहीं है। तो जिसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको कैसे नापें, ये खरा है या खोटा है, कोई परीक्षा करने का उसके पास तरीका नहीं है, तो उसको सभी एक से एक अच्छे लगते हैं, जिस कारण से वो जिज्ञासु अधिक ज्ञान अट बट का इकट्ठा करके और भोले श्रद्धालुओं में प्रशंसा का पात्र बन जाता है, उसकी वाह वाह होने लग जाती, जिस कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है, उसको केवल महिमा की ही भूख बनी रहती। वो महात्मा और महाराज कहलाने का इच्छुक बन जाता है। हमने बनना है दास, हम बनते हैं महाराज। तो ये फाउल पॉइंट है भक्ति मार्ग का, फाउल पॉइंट। अब ये तीसरे नंबर का जिज्ञासु है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता। फिर कहा है कि चौथे नंबर के ज्ञानी हैं। ज्ञानी वो प्राणी होता है जिसको ये आभास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर उसको ज्ञान से ये भी जानकारी हो गई कि मोक्ष केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना इष्ट रूप में करने से ही हो सकता है, व्यभिचारिणी भक्ति करने से नहीं हो सकता। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले अगाए। तो ज्ञानी को ये पता लग जाता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है केवल इष्ट एक ही हो, आदर सत्कार सभी का हो। और हम क्या करते थे, हम ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। परंपरागत जो साधनाएं थी वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो उसको गीता जी के अध्याय नंबर 13 में उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है।
और अव्यभिचारिणी हुआ केवल एक इष्ट तक सीमित रहे। जैसे कोई बहन अपने पति पर ही आसक्त रहती है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में उसकी सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो वो पति भरता है, वो अव्यभिचारिणी है। और एक पति ने के साथ साथ अन्य से भी संपर्क जो रखती है वो व्यभिचारिणी कहलाती। तो इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर है। तो ज्ञानी को ये पता लगा कि भी एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, उसकी भक्ति इष्ट रूप में करने से ही मोक्ष संभव है। और फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा या वेदों को सुना किसी से, तो उन सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी सतगुरु नहीं मिले। गुरु यानी गुरु नहीं मिले। गुरु और सदगुरु में वैसे तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, वो झूठा ज्ञान बताने वाले। इसलिए सदगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा उस महापुरुष के लिए जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, सत्य साधना बताता है, उसको सदगुरु कहते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ये स्वयं सदगुरु का भी रोल करने आते हैं और ये स्वयं परमात्मा होते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीव आत्माओं के जनक, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता, ये वो परमात्मा है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है। तो वो स्वयं ही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व में केवल वही सदगुरु हैं और कोई सदगुरु नहीं है। या फिर उसका कृपा पात्र जिस पे वो रजा बख्शते हैं और वही ज्ञान देते हैं, और वो व्यक्ति जो केवल उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का ही प्रचार करता, वो सतगुरु है। तो इन ऋषियों को वो सतगुरु संत नहीं मिला। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? इब गीता जी से अन्य कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का एक सारांश है। ये जब 4 वेदों के तो लगभग 18,000 के आसपास मंत्र हैं और ये 700 श्लोकों में मंत्रों में रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द है, और उनको सदगुरु यानी टीचर ही समझ सकता है। अब कौन सा तत्व ज्ञान है? जिस ज्ञान के विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उनसे दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है? अब चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो 700 मंत्रों में समावेश किया गया, तो इसके विषय में सतगुरु ही यानी संत जो परमात्मा से परिचित है। एक अन्य विशेषण है सतगुरु का कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा को जान लिया उसको सतगुरु कहा जाता है। तो यहां जो गीता और वेदों वाला ज्ञान तो गीता में है ही,
और गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहा है कि उस ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है, उससे मैं परिचित नहीं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। फिर संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। उसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस सतपुरुष ने, अविनाशी परमेश्वर ने, उस अविनाशी परमात्मा ने अपने मुख कमल से यहां पृथ्वी लोक पर आके अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान है, विस्तार के साथ कहा गया है। धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे एक धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे ये ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है। अपने आत्माओं, अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बहुत से अनुवादों में गड़बड़ी कर गई है, जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। यहां एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो यहां इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी में। चलो, मुखे का अर्थ तो हम मान ले वाणी में, लेकिन ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है? ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ठीक कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम गॉड, वो सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। और यहां इन्होंने इनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, वेद की वाणी लिख दिया, ये गलत लिख दिया, यह अनुवाद गलत कर दिया। अब जो प्रसंग है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है। इसमें यह लिखा है, ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब यह इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठान यहां लिख दिया ना, वेद की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिवेद है, समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया, ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं,
अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, और वो उस परमात्मा की वाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उसने स्वयं आकर पृथ्वी पर बोली होती है, उसके अंदर यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई, वो तत्व ज्ञान है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो उस तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा संत जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि उस ज्ञान से वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता परिचित नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वो वेदों में भी नहीं है और गीता से भी बाहर का है। अब उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 12 तक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इससे एक तो ये समाधान हो जाएगा शंका का, एक तो ये समाधान होगा कि वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी के अंदर है, और इस गीता बोलने वाले भगवान ने, यानी इस काल भगवान ने, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए, नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था, ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने थोड़ी सी अटकल लगाई है युद्ध कराने के लिए, जो वेदों से भी हटकर कुछ अपनी अटकलबाजी की है, तो वो सूक्ष्म वेद से, सूक्ष्म वेद से स्पष्ट हो जाती है कि इसने यहां तिकड़मबाजी गलत की है। तो वेदों वाला जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन उस पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, अविनाशी परमात्मा ने इस सरपुरुष यानी काल के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था, और उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इतने समय उपरांत ये अपने आप इसकी श्वासों से बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई आपस में वायर कनेक्शन भी नहीं है, और पूरी की पूरी सत्संग के सत्संग चले जाते हैं 20-20 घंटे, ऐसे फिक्स कर दिया मालिक, और समय आने पर उसका निर्धारित कर दिया। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9-10 महीने के बाद के अंदर वो फिर तुरंत बाहर अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसे इसका निर्धारित किया। तो इसने कंप्लीट उस ज्ञान को पढ़ा, इसने उस पोर्शन को नष्ट कर दिया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जिसकी हमें जरूरत थी और जिससे उस परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी। तो इसने यहां हमें धोखे में रखा हुआ है, प्रत्येक पॉइंट पर इसने हमें विवश कर रखा है और मिसगाइड करके हमें फंसा रखा है। इस काल भगवान ने हमारी दुर्गति कर रहा है। और उस ज्ञान का यदि पहले ही ऋषि महर्षि जिन्होंने हजार वर्षों तक शरीर गाल दिए, उन पुण्यात्माओं को यो ज्ञान हो जाता तो वो क्यों डले डोते, सिद्धियां प्राप्त होगी, भगवान मिला नहीं, अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। इसने वो ज्ञान निकाल दिया और शेष ज्ञान इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, रजगुण ब्रह्मा को। सागर मंथन के दौरान ऐसे प्लेट के ऊपर, जैसे बहुत कमल के फूल के ऊपर रखकर इसके सामने रख दिए। अब यहाँ ये प्रसंग उठता है जो वर्तमान के जो विज्ञान के तोड़े हुए है ना, विज्ञान में टूटे पड़े हैं, यानी वो अपनी बुद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर बहुत कुछ अध्यात्म मार्ग में काट छांट आलोचना विषय बनाते हैं। वो कहते हैं उस समय कागज कहां से आ गया? जो परमात्मा पृथ्वी बना सकता है, सितारे चांद बना सकता है,
और इनको बगैर किसी सपोर्ट के घुमा सकता है, इतने सुंदर ये शरीर बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, तो उसका कागज भी एक अलग से ही होगा, वो कुछ भी बना सकता है। तो जब तक हम जीव संज्ञा से सोचांगे तो हमारी अटपट बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अध्यात्म मार्ग में और परमात्मा के विधान में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये पल्ला गांठ लगा लो, अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो। जब परमात्मा के सामने भी कोई चीज इम्पॉसिबल है तो भगवान ही नहीं है वो, फिर तो हमारे जैसा जीव ही है, हमसे थोड़ा तगड़ा होगा, इतनी सी अंतर है। वो ब्रह्मा ने फिर इनको पढ़ा, जैसा उसने देखा समझा, उसी को फिर आगे अपने वंशज इन ब्राह्मणों को दे दिया, ऋषियों को। उसी के ऊपर फिर आप पर निष्कर्ष कर करके जैसा इन्होंने समझा वैसा ही वो करके अपनी साधनाएं करते रहे। अब इन सदग्रंथों को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये ऋषि सारे अज्ञानी रह गए सदगुरु ना मिलने से, और वो दयालु सदगुरु चारों युगों में आए परमात्मा सदगुरु बनकर। कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहेब, जो काशी के अंदर जुलाहा धाणक की भूमिका करके 120 वर्ष भूमिका करके और जगत गुरु की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर लौट गए थे। वो परमात्मा है, वो स्वयंभू मालिक है, उनका कोई जनक नहीं है, वो सबके जनक है। तो उनकी इन्होंने मानी नहीं, ये काल प्रेरणा थी, अभिमान था इन ऋषि और मैं ऋषियों का। तो उस परमात्मा ने आकर के 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। अब दास क्या दिखाना जा रहा है कि श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो गॉड गिवन है, कम परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान उसको तत्वदर्शी संतों से जान। इसका ज्यों का तो वर्णन है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में। 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट है, एक इनका आपस में लिंक है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था कमल के फूल पर, भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा ले गए थे, पति पत्नी थे। जुलाहे के उस ग्रुप में, समुदाय में बड़ा होने के कारण जुलाहे का कार्य करते थे, तो जिस कारण से वो धानक कहलाए, धानक यानी जुलाहा। लेकिन वो परमात्मा थे और वो जगत गुरु थे, सदगुरु थे। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो उस समय ये जो शिक्षित वर्ग था, यानी ब्राह्मण लोग थे, ये ही शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे और यही पढ़ते थे संस्कृत भाषा को। अन्य किसी वर्ण को इस शिक्षा के अधिकार नहीं था संस्कृत के पढ़ने का। तो ये क्या कहा करते थे, कबीर साहब अविद्वान है, अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती, तो ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये विद्वान नहीं है। और उन्होंने विद्वान की परिभाषा बना रखी थी, जिसने संस्कृत भाषा आती हो और काशी विद्यापीठ से वो पढ़ाओ। अब वेदों में इसका कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछना। कोई तो जिसको शिक्षा यानी विद्या प्राप्त है उसको विद्वान कहते हैं, और अविद्या जिसके पास विद्या नहीं है उसको अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत देगा, उससे लो। देखिएगा, यजुर्वेद है, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,
2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा, आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ये उनसे उनका अनुवाद है। और ये प्रिंस ऑफ शेड प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से छपा। अब इसके हम अंतिम अध्याय के यानी 40वां अध्याय, इसके 10 श्लोक मात्र। ये 44वां अध्याय है। यजुर्वेद भाषा भाषे, और इसका हम 10वां मंत्र पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, यानी जिनका ज्ञान टिकाऊ है, सत्य है, जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं, वे लोग, देखो इसका अर्थ इन्होंने थोड़ा यहां गलत कर दिया। संभवात, संभवात माने जन्म लेना, और असंभवात उत्पन्न नहीं होना, जन्म ना लेता हो, उत्पन्न ना होता हो। संभवात माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले। संभवात माने जन्म, संयोगजन्य कार्य से और ही कार्य का कार्य व फल कहते हैं। आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाले कारण से, और अन्य यानी आहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इन दानंद ने ज्ञान तक में था को जा, इन दानंद जैसे कलियुगी ऋषियों को तो कख भी पता नहीं वेदों के बारे में, अटपट मार गए थे। इन्होंने अनुवाद नहीं करना आया, क्योंकि कहते हैं अंधों में अंधा ही मुखिया बन गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, बता मार्ग कौन बतासी। इसका अर्थ यह बनता है कि कोई तो परमात्मा को बताते हैं, वो जन्म लेकर यहां अवतार रूप में आता है, साकार मानते हैं, और कोई कहता वो अवतार नहीं लेता, वो जन्म लेता ही नहीं। तो इसमें यह बताना चाहा है वेद ने कि ये ज्ञान भी उस धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बिल्कुल व्याख्यान पूर्वक बताएंगे, भिन्न भिन्न बताएंगे। और यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तुझे फिर उसका ज्ञान कराएंगे, उनको दंडोत प्रणाम कर। आगे फिर विद्वान और अविद्वान के बारे में बताया है, देखना। अब 11वां श्लोक है 44वां अध्याय में, 40वां अध्याय। 10वां हमने पढ़ लिया। 11वें में विद्वान के विषय में जानकारी दी है। जो मनुष्य, जो विद्वान, जिसमें यह पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस कार्य सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा उसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पूरी जानकारी जानता है, यानी किस कारण से कब सृष्टि का नाश होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो विद्वान है। ये देखना, विनाशम जिसके पदार्थ नष्ट होते हैं, जिसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, उस कार्य कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ, दोनों उन कार्यों और कारण को वेद जानता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि वो जन्म मृत्यु से खत्म, उसका जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इसका अर्थ इसने ठीक नहीं करना, फिर हम अपने मतलब की पढ़ते हैं। अब हम 12वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं 40वें अध्याय का। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख,
अनात्मा में शरीर आदि का, आत्मा बुद्धि और विद्या उसकी, अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते। इसका अर्थ है कि जो अविद्या माने जिसको ज्ञान, जो शिक्षित नहीं है, इसका आगे अर्थ निकलेगा सही तो। और फिर वो पूजा भी करते हैं अपने हिसाब से। इसका अर्थ ये बनता है वैसे कि चाहे तो विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो, और विद्वानों से सुनकर जो भक्ति कर लेता है दोनों ही पार हो जाते हैं अगर उनको ज्ञान सही है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बनता है। पर इन नकली महर्षियों को तो कखता ज्ञान नहीं था, अड़ंगा डा के घेर के। आम व्यक्ति ने ये सोचा है बड़े विद्वान होंगे और इन्होंने जो लिखा है वो हम तो समझ नहीं सकते, लेकिन इस दास को समझने योग्य बनाया परमात्मा ने, ताकि हम भगवान को पहचान सकें और हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझें। फिर सदग्रंथ हमारे सही है लेकिन इनका अनुवाद करनिया गलत थे, ये समझ नहीं सके। अब आगे क्या है, ये अविद्याम परमेश्वर जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे अंधम तम है, दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्या शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता यानी रमण करते हैं, वे तत्व से अधिकतर भूय एव अधिकतर ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका कोई अर्थ बना है? अगला इसका क्लियर कर देगा, देखना 13वां श्लोक 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है ये यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं अविद्या पूर्वोक्त विद्या का, इस बार में जो कहा है उसके विषय में, और अन्यात ही कार्य फल हुआ आहु कहते हैं अविद्या यानी पूर्व मंत्र में प्रतिपादन की अविद्या को अन्य ही कहते हैं। वे इस प्रकार उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी विद्वानों, आत्मज्ञानी विद्वानों नहीं, तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका सीधा सा अर्थ बना 2 अक्षर का, इन कखता बेरा नहीं था। इसका अर्थ यह बनता है कि जो शिक्षा प्राप्त है, जिन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको तो विद्वान कहने लगे, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे। इसका अर्थ है कि अविद्वान अविद्याया या विद्याया, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। इतनी सी बात है। अट बट खटी न दडंगा डांते मतलब था, कख पता नहीं था, और ईब तक हमें मूर्ख बना रखा है इस ऋषि मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य और नकली गुरुओं ने। हमारे साथ ऐसा धोखा, इसका हमने शिक्षा नहीं थी तो इसका इतना हमने ब्लाइंड फेथ किया इन नालायकों के ऊपर, नकलियों पे। इन हमारे दादे परदादों को बनवा दिया भूत, अब उनकी पूजाएं करो, वो धक्के खाते फिरे, और उनके ऊपर फिर ये यहाँ पर कर्मकांड करवा के हमें भी भूत साथ बनवा रहे हैं। जबकि वेदों में इन भूत पूजाओं की बिल्कुल मनाही कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, देवता पूजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे मेरे पास आओगे। तो बता फिर इसमें कहीं है गुंजाइश अन्य अटपट करने की? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्ति होती है, ना उनकी गति होती है। फिर किस लिए? फिर वो साधना इसको छोड़कर अन्य जो साधना यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नाश करनी चाहिए, सदग्रंथों को प्रमाण करना, किसी और की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान ही चारों वेदों से संग्रहित है, संक्षिप्त रूप में है। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है,
उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, वो बताएंगे। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है, गीता ज्ञानदाता कहता है ना। ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान, वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर, ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को अपनाता है, वर्षों तक पूजा पाठ करता है और अनेकों संतों की शरण में जाकर सुख की तलाश में भटकता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो वो भीतर ही भीतर टूटने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी जम्मू कश्मीर के रहने वाले रणधीर सिंह जी की। रणधीर सिंह जी ने अपने जीवन में न केवल सभी देवी देवताओं की भक्ति की, बल्कि निरंकारी मिशन, दादा भगवान फाउंडेशन और न जाने कितने अन्य पंथों का भी सहारा लिया। लेकिन अफसोस, इन्हें सभी जगह निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रणधीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का भी जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर रणधीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके सारे दुख और परेशानियां खत्म हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रणधीर सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। अब रणधीर दास है, जब से गुरुजी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने इस दास पे गुरुजी की कृपा 14 जनवरी 2013 को हुई थी। उस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे? सर, ये कहा जाए कि मतलब कौन सी साधना करते थे, मेरे ख्याल उससे बेहतर ये होगा कि कौन सी नहीं करते थे। जब मैं बचपन से ही हमारे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने, एक मंदिर था चंडिका माता का, वहाँ इस दास को चढ़ा दिया था और वहाँ से उनसे जो भेंट पैसे कुछ होते थे दे के वापस लिया था। तो पहले तो चंडी माता का पूजा करते रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने ये जो है निरकारी मिशन से नामदान लिया और हमें भी दिलवा दिया। हम भी उसको जपते रहे, धन निरकार जी और तू ही निरकार, मैं तेरी शरण में। उसके बाद कुछ वहाँ भी जचा नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हैं बाकी जितने भी संत हैं जिनके होते थे वहाँ जाते थे। ये जो है अपने मधु परमहंस जी हैं, इनके भी सत्संग मैंने बहुत बार सुने, उनके पास भी गए तो कोई लगता नहीं था, कुछ जचता नहीं था। मतलब ये सोचता था कि परमात्मा है, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, तो यही दिल में रहता था। तो देवी देवताओं को मानना, ये करना वो करना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 1998 की बात है। मतलब मेरे में भक्ति का जो था ना, देवी देवताओं का इतना वो खुमार जैसा हो गया था कि मैं ना, मतलब मुझे ऐसे
पावर जैसी थी। मैंने 3 महीने कोई खाना भी नहीं खाता था, भक्ति में ऐसे लगा रहता था, ऑफिस जाना छोड़ दिया था। तो मुझे इतनी पावर जैसी थी जी, जो कोई कहता था वो सियाना है, उसके पास चलो, उसके पास चलो, उसके पास, तो कोई सियाना मेरे सामने नहीं आता था, मतलब वो दूर से भाग जाते थे, पता नहीं कौन सी चीज है। तो उसके बाद फिर एक बार मैं मेरी इस दास की ड्यूटी श्रीनगर में थी, तो वहाँ सत्संग देखते थे। एक वो थे दादा भगवान फाउंडेशन, अहमदाबाद से हैं, तो उनका वो तो जो उनके आगे शिष्य थी नीरू बहन नाम करके, उनका सत्संग आता था। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा हटके था, सोचा चलो इनके जाके देखाएं। तो अहमदाबाद में भी गए, उनसे 2 घंटे में वो कहते थे हम मुझे करवा देते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है ये। तो कुछ 1-2 बार दिल्ली में भी उनका प्रोग्राम था, वहां भी आए, कुछ नहीं हुआ। तो जब ये दास बीमार था, तो उसके बाद एक मुस्लिम पंथ से थे, मतलब जब कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हाथ पांव मारते हैं। तो घर वालों ने उनसे रास्ता किया, तो वो जहाँ जम्मू के एक थे उनके साथ मिले, तो उन्होंने कहा कि इनको तो देवी देवताओं के साथ साथ शायद भूत बाधा कुछ है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने जो भी थी वो मेरी पावर शावर अपने पास रख ली, मुझे थोड़ा सा सीधा कर दिया। तो मेरे दिल में जागा कि शायद इनके पास कुछ है जो बाकी वालों के पास नहीं है। तो उनके पीर थे, मेरठ से थे, तो मैंने उनके साथ मिलने की थोड़ी सी दिल में तमन्ना हुई, तो उनके पास चले गए, मेरठ में उनसे मिले। वो थे हाजी थे, बहुत पहुंचे हुए, आई कैन से कि वो एलिवेटेड आत्मा थी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं करने वाले थे, मतलब सबको एक समान समझने वाले थे। उनकी शरण में ये 10 कम से कम 8 साल रहा। तो आप शायद सर ये झूठ मानेंगे कि ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में एक वो क्या कहते हैं नई चीज़ ही होगी कि मैंने उनके कुरान पढ़े, उनके वो पढ़े, और जहाँ तक हुआ कि उनको अपने घर से मैंने हज पे भेजा। मतलब ये कभी नहीं होगा कोई हिंदू के घर से और हिंदू के एड्रेस से कोई मुसलमान जा रहा होगा। तो उनको मैंने हज पे भेजा, उन पे आस्था थी, हज से वापस आए। फिर ऐसा चलता रहा। 2008-9 में उन्होंने अपना चोला बदल लिया, छोड़ गए इस दुनिया से। तो अब जो उनके आगे थे उनमें आपस में कुछ क्या कह सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने किसी को कहा नहीं था आगे कौन देखेगा क्या देखेगा। तो कुछ जचा नहीं, मतलब कुछ लालच पान जाए, ऐसा कुछ लगा कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो जो रास्ता वो दिखा गए हैं, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी दिखाई, टीवी नहीं देखना है। तो जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर मैं किसी पे आस्था नहीं रही। मैं यही सोचता था ये परमात्मा तू जहाँ भी है तो मुझे कहीं अच्छी जगह पे ले जा, तो जहाँ के तू मिल जाए। सर, आपने इतनी जगह साधनाएं की हैं, विभिन्न संतों से, काजियों से आपने नाम दीक्षा ली है, बहुत सारे संतों से आप जुड़े रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा आपने की है। इसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा क्या लगा जो अन्य संतों से आपको सुनने को नहीं मिला या फिर उनकी भक्ति से आपको अनुभव नहीं हुआ? वो क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानने को मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण इस दास को मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद इतना, फिर एक ये था दिसंबर की बात है 2012 की, तो दास से परेशान रहता था, मतलब किसी में मन नहीं रहता था कौन सी भक्ति कौन सी नहीं करूं। तो एक दिन ऐसे टीवी चैनल घुमा रहा था, मतलब वो लैपटॉप पे लगाया हुआ था, टीवी घर में नहीं था, तो लैपटॉप ऐसे घुमा के देख रहा था। तो उसमें ये चैनल लग गया, वहाँ गुरुजी बता रहे थे ये कबीर साहब परमात्मा है ये वो। तो हमने वो देखा, थोड़े दिन देखा, अच्छा लगा। तो हमने घर में इसलिए कि हमारे भगतमती कहने लगे जहाँ जाना चाहिए, तो हमने उधर का प्रोग्राम बना लिया। तो टिकट करवा दी थी फरवरी की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे गले में इतनी दर्द हो गई कि हद से ज़्यादा। तो मतलब डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर कहता आपका जो स्टेरॉइड कुछ प्रोसेस जो कुछ हड्डी है उसमें प्रॉब्लम है ये वो। तो उनकी दवाई देने के बावजूद भी दास को कोई आराम नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रही थी। तो इतनी दर्द हो रही थी, हद से ज़्यादा मैं रो रहा था।
तो भगतमती कहने लगी कि हमने उधर जाने का सोचा ही है, तो फरवरी के बदले क्यों ना हम जनवरी में चले जाएं, टिकट चेंज करवा लेते हैं। तो जो ही दास ने ये सोचा कि हाँ ऐसे कर लेंगे, तो दास की आंख लग गई। तो अभी क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे झिलमिल से तारे हो रहे हैं, और उधर से परमात्मा संत रामपाल जी ऐसे सामने आके मुझे कहते हैं, बेटा आजा, तेरा सफर खत्म हो गया, अब तो उस सफर में आ जा, वो ठीक है। तो अब मुझे नींद खुल गई। अभी आधी रात 3-4 बजे का सुबह का टाइम था। तो मैं सोचता हूँ कि ये परमात्मा गुरुजी तो वही हैं जो सत्संग में आज दिखाते हैं, लेकिन अब मेरे वो गुरुजी जो थे, पीर थे, वो क्या कहेंगे, उनको मैंने छोड़ा हुआ। तो अब दूसरी बार जब मेरी द्वारा नींद आई, सोया था, तो वो पीर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा अब तू चला जा, अब तेरे लिए वही ठीक है। तो दास ने जाके जनवरी की टिकट चेंज करवाई, और वहां जाके अपनी भगतमती और दोनों ने जाके गुरुजी से नामदान लिया। और रात को 2 बजे गुरुजी ने दर्शन दिए, जो कि मेरे ख्याल में शायद ही गुरुजी कह रहे थे कि बेटा मैं 2 बजे तेरे लिए आया हूँ। तो बहुत देर कर दी मैंने, अब जल्दी बुला लिया, फिर भी महीना पहले बुला लिया। तो ये गुरुजी को पहले ही मालूम था कि पहले बुला लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या लाभ मिले। लाभ तो अनेक हैं। मतलब जब मैं एक कहना चाहूँगा कि जब हमने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, सिर्फ टिकट चेंज की थी, 1 महीना चेंज की थी, तो हम ये समझ चुके कि अब हम और हमारे ये बच्चे सब उस परमात्मा के ही हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या, उसी टाइम में मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ता था उस वक्त। वो स्कूल में कहीं बच्चे ने, किसी ने धक्का दे दिया और पत्थर पे इतने जोर से वो पड़ा था कि उसके सिर में इतना ज़्यादा मतलब हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको शायद काफ़ी लगी है, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा, परमात्मा हमने तो आपको ही मान चुके हैं, परमात्मा आप ही हमारे गुरु, आप भी रक्षा करो। तो जब वो टेस्ट वगैरह उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये खून का क्लॉट बना हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये परमात्मा ने वहाँ भी रक्षा की हमारी। फिर सबसे तो ये हुआ कि जो मेरा इतना लंबा सफ़र बेकार गया, 50 साल इधर दरबदरी में, तो सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चे परमात्मा मिल गए। परमात्मा कहाँ है, कैसे रहते हैं, किन किन को मिला, वो सारा पता चला। उसके बाद कुछ छोटी मोटी जो संख्याएँ होती थी, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरी बेटी का कॉम्पिटिटिव में इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों में उसका हो गया था। तो अब हम ये सोच में पड़ गए कि इसको किस लाइन पे भेजें। तो हमने वहाँ पे अरदास लगाई, तो वहाँ से गुरुजी का संदेश आया कि बेटा परमात्मा बेहतर करेंगे, आप इनको डॉक्टरी लाइन में डाल दो। तो वो भी हमारी प्रॉब्लम हल हुई। तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि हमारी भगतमती ऐसे बाथरूम के पास में चल रही थी, वो गिर गई, हाथ उसका जहाँ से टूट गया। तो अब किसी को डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं इस पर प्लास्टर होगा। फिर ऐसे ही एक मलने वाले ऐसे जो होते हैं उनको दिखाया, उसने बोला इसमें मल दिया जाए, लेकिन उनकी दर्द बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उनको बोला परमात्मा जी अरदास लगाई उन्होंने, और परमात्मा की इतनी दया हुई कि दूसरे दिन जब सुबह उठे तो हाथ उनका ठीक था। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं। सर, हमने बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से बात की है जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया है। जो भी वो नशा करते थे, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना, तंबाकू वगैरह सेवन करना, वो सभी नशे उन्होंने छोड़ दिए हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है या आप कोई पहले नशा करते हो? इसमें ऐसा है कि बाकी नशे तो कोई नहीं करता था दास, लेकिन मतलब जो था ये मांस खाना ये पहले था। लेकिन जब वो सोच लिया कि परमात्मा की शरण में जाना, तो वो ऐसे छूट गया, मतलब कि जैसे कभी देखा ही नहीं है उसकी तरफ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा जो हमारे रामपाल जी महाराज हैं, वो एक सबको सुधार करने आए हुए हैं। उनसे नशा मुक्ति करवा रहे हैं, लोगों को दहेज से छुड़ा रहे हैं, और मतलब जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति है वो बता रहे हैं। तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लें और अपना जीवन सफल करें। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।